जल तक नहीं पिया है। 4 दिनों बीत गए हैं, लेकिन माता ऐसे ही जिस अवस्था में पड़ी थी उसी अवस्था में पड़ी हुई है। भरत जी ने जो ये दशा देखी, भरत जी की आवाज सुनी, हे माता। जैसे ही माँ कहा भरत जी ने, क्योंकि भरत जी हमेशा कौशल्या माता के पास ही रहते हैं ना, और राम जी कैकेयी माता के पास रहते थे, तो प्रेम से आज भागी है। यद्यपि शरीर में, अपने तन में जान नहीं है। अरे जो 4 दिन से जिसके शरीर में अन्न का कण नहीं गया, उसके शरीर में क्या जान होगी, क्या शक्ति होगी? लेकिन उसके बावजूद भी उठी हैं और दौड़ करके मानो अपने गले से लगाना चाहती हैं, लेकिन शक्ति नहीं है। धड़ाम से गिरी हैं, रुधिर बहने लगा, अपना जो सिर है धरती पर लगा है, चोट लगी है। भाग करके भरत जी ने माता का सिर आज अपनी गोदी में रखा है। भरत जी ने कहा, माँ मैं बड़ा अभागा हूँ माँ। अरे मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम का वनवास हो गया। आप ही बताओ मैं कितना कलंकी हूँ। अरे मैं आपसे सत्य कहता हूँ माँ कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि दोष सारा मेरा है। कौशल्या जी ने कहा, नहीं मेरे पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नहीं माँ, मेरा ही सारा दोष है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर कैकेयी को कभी ये मेरे मन में दिखा होगा कि शायद मुझे राज का लोभ है, और माता इसीलिए उसने ये सारी कृति की है, ये सारा षड्यंत्र रच दिया और मेरे माथे पर कलंक दे दिया। हे माँ, आप ही बताओ, जो आप मुझे दंड दोगी ना, मैं उसको सिर माथे रख लूंगा। बस आप एक बार मुझे बता दो, मेरा क्या दंड है, मेरा क्या अपराध है? भरत जी के ये वचन सुनकर माता उठी है, उठ करके अपने हृदय से, अपनी छाती से लगाया है। जो छाती से लगाया, माता के स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी है। कितना वात्सल्य कौशल्या माता के हृदय में आज उमड़ा है। कहती है, बेटा तुम में और राम में कोई अंतर नहीं। क्यों? तुम्हें पता है जब राम गए हैं तो राम ने क्या कहा? माता मैं जानता हूं कि मेरे भैया मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर अभागा तो मैं ही हूं जो मुझे ये कलंक मिला। मां, मैं जीवन भर कैकेयी का मुख नहीं देखूंगा मां। कौशल्या ने कहा, मैया कौशल्या कहती है, नहीं भरत, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलो पुत्र। बोलते बोलते सारी रात बीत गई। भरत जी कहते हैं, माँ अरे गौ को मारने का जो अपराध मिलता है ना, वो अपराध मुझे मिल जाए माता, जो मेरी तनिक भी इसमें सम्मति हो। अरे जो किसी ब्राह्मण को जिंदा जलाने का पाप लगता है ना, वो पाप मुझे मिल जाए, जो मेरी इसमें तनिक भी सम्मति हो माता। माँ कहती है, बेटा तुम्हें यह सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ राम तो तुम्हारी जाते जाते तारीफ ही करके गया है कि माँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भरत को आप ही संभालना, वो अपने कहीं प्राण न छोड़ दे। यह सुन करके मैं अपने भाई के प्राण आपको सौंप करके जा रहा हूँ, उसको आप संभालना। वो मेरा प्राण है, यदि उसको कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। जब भरत जी ने सुना कि प्रभु इतना प्रेम करते हैं, सोई चरणों में गिरकर प्रणाम किया है। धन्य है माँ, आप धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अरे माँ मैं इतना अभागा हूँ माँ,
बात बताओ, मैं आपकी कोख से जन्म लेके क्यों नहीं आया माँ? क्यों नहीं आया? मुझे पता है मैं तो पापी हूँ, लेकिन माँ मैं विधाता से यही कहूंगा कि अगले जन्म में यदि मुझे जन्म देना तो मेरी कौशल्या माँ की कोख से देना। सारी रात बीती है और प्रातः काल गुरु वशिष्ठ जी आए हैं। आकर के भरत जी को समझाया, भरत यह समय सोच का नहीं है पुत्र, यह समय धीरज धारण करने का है। और तुम्हारे पिता दशरथ जी वह तो किसी भी प्रकार से सोच करने वाले ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों सोच करते हो? सोचनीय नहीं दशरथ राव, जो दशरथ जी हैं तुम्हारे पिता हैं, अरे ये वही पिता हैं जिनको जब स्वर्ग में ये जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ दिया करते थे। ऐसे तुम्हारे धर्म धुरंधर पिता हैं, उन पिता के लिए तुम सोच करते हो। सोचनीय नहीं दशरथ राव, वह सोच के लिए नहीं है। सोच के लिए कौन है? यहाँ पर 12 प्रकार की सोच बताए हैं गुरु वशिष्ठ जी ने। कहते हैं वह विप्र सोचनीय है जो अपने वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करता, वह ब्राह्मण सोचनीय है। वह नारी सोचनीय है जो विवाह के पश्चात भी अन्य पुरुष से संबंध रखती है। वह वैश्य सोचनीय है जो धन होने के बावजूद भी धार्मिक कार्य नहीं करते, भगवत भक्ति नहीं करते, धर्म में अपनी लक्ष्मी को नहीं लगाते। और वह क्षत्रिय सोचनीय है जो धर्म के लिए अपने प्राण नहीं छोड़ता, जो युद्ध में अपने प्राण नहीं छोड़ता, ऐसा क्षत्रिय सोचनीय है। इस प्रकार से अनेक सोच बताए हैं गुरु वशिष्ठ जी ने। और अब कहा चलो भरत जाकर के अपने पिताश्री का सुंदर संस्कार करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर भरत जी ने अपने पिताश्री का सुंदर सरयू जी के किनारे अंतिम संस्कार किया है, अंतिम तिलांजलि दी है। चंदन की लकड़ियां मंगवाई हैं, अनेक दान दिए हैं विप्रों को, अनेक गौ माता का दान किया है। और अब जब सब कार्य से निवृत्त हुए तब फिर गुरु वशिष्ठ जी ने राजसभा बुलाई है। जब राजसभा बुलाई, सबको बुलाया है, सारे अवधवासियों को बुलाया, सारे परिवार को बुलाया, स्वयं अपने सारे शिष्यों को बुलाया, भरत जी को बुलाया, सारे मंत्रियों को बुलाया है। और बुला करके अब बताते हैं, देखो भरत जी तो अपना मुख नीचे करके हाथ जोड़ करके एक कोने में बैठे हैं, मानो